हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत है भौतिक विज्ञान में अध्याय 10। इस अध्याय का नाम है मनोनेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ आवश्यक बातें आपको समझना पड़ेगा। 2-3 बातों को आप ध्यान से अगर समझ लेंगे या अपने दिमाग में नोट कर लेंगे तो इस अध्याय के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सब न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए कुछ आवश्यक बातें। तो मनोनेत्र में दृष्टि दोष से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं। दृष्टि दोष, और ये दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, 2 दृष्टि दोष इस चैप्टर में हैं और इस चैप्टर में जो 2 प्रकार के दोष पढ़ाए गए हैं उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की बात अगर किया जाए तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति दृष्टि दोष से पीड़ित है तो जहां तक देखना चाहता है वो हमेशा वस्तु की दूरी होती है और बिना चश्मा के जहां तक दिखाई देता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक भाई। तो अगर स्वस्थ नेत्र के लिए कहा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है और इस स्वस्थ नेत्र के लिए कितनी फोकस दूरी व किस लेंस की आवश्यकता होगी, तो इस स्थिति में वो u का मान अनंत रखा जाएगा, अनंत, लेकिन ये मान निगेटिव में रखी जाएगी। ठीक भाई। और v का मान इसमें दिया रहेगा। जबकि दूर दृष्टि दोष से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी युक्त उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो यदि कहा जाए कि कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, स्वस्थ नेत्र के लिए, मतलब स्वस्थ नेत्र का मतलब यह है कि प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो इसके लिए हमेशा u का मान -25 सेंटीमीटर रखा जाएगा। दोनों बात समझ में आया भाई। और उसमें v का मान दिया रहेगा। हालांकि 2 तरह के सवाल आते हैं। जहां तक बिना चश्मे के वो, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर दोष से पीड़ित है तो जहां तक वो बिना चश्मे के देखता है वो u का मान होता है। किसका मान? u का मान। और जहां तक देखना चाहता है वो हमेशा एक बात इसमें नोट करना भाई, u और v की दूरी, u और v दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी और v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। नेत्र से वस्तु की दूरी और v का मतलब नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा सदैव निगेटिव में रखी जाएंगी। किसमें भाई? निगेटिव में, ऋणात्मक में। क्यों?
क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों मानव नेत्र के सामने दर्शाई जाती हैं, इसलिए दोनों दूरियां एक ही दिशा में होने के कारण दोनों दूरियां निगेटिव में रखी जाती हैं। एक तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो हमने आपको ऊपर बताया इसी का निचोड़ है। जैसे कहा जाए कोई भी व्यक्ति मतलब दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो बिना चश्मे के जितनी दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है वो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी है, और जहां तक देखना चाहता है वो हमेशा वस्तु की दूरी। यानी ऐसे बता दो कि u जो होगा u किसके बराबर होगा, जहां तक देखना चाहता है, जहां तक देखना चाहता है व्यक्ति वो u की दूरी है, और v जहां तक दिखाई देता है, जहां तक दिखाई देता है वो v की दूरी होती है। ये आपको ध्यान में रखना। तो आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के समीप 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हमने बताया भाई निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा और u का मान हमेशा इनफाइनाइट रखा जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए u का मान इनफाइनाइट रख दीजिए। यहाँ तक देखना चाहता है, जहाँ तक देखना चाहता है वो u का मान होता है, और जहाँ तक दिखाई देता है v का मान होता है। तो उसे कहाँ तक दिखाई दे सकता है, 80 सेंटीमीटर, अर्थात v का मान -80 सेंटीमीटर। दोनों दूरियां निगेटिव में रखी जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मानव नेत्र के से एक ही दिशा में होती है। चलो फिर से पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के समीप 80 सेंटीमीटर पर है। इस दोष को संशोधित करने मतलब सही मतलब हो जाए उसका दोष के लिए लेंस की प्रकृति, तो यहाँ पे लेंस कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस बताया गया। लेंस की क्षमता पूछ रहा है, क्षमता के लिए आपको फोकस दूरी निकालना पड़ेगा और फिर क्षमता निकलेगी। तो यहाँ से u और v का मान तो मालूम हो गया, तो हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/-v का मान -80 था, माइनस u का मान माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/-80, तो यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। कन्फर्म हुआ। यहाँ से लिख सकते हो अतः संशोधित दोष को संशोधित करने के लिए दोष को संशोधित करने के लिए 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। अब इसकी क्षमता पूछ रहा है, यह का मान मालूम भाई, क्षमता का फार्मूला होता है यह बराबर P बराबर 1/f डायोप्टर, जहां f है किसमें हो, सेंटीमीटर में हो। कन्फर्म हुआ। या हम इसे P बराबर 100/f लिख सकते हैं, डायोप्टर जहां f किसमें हो, मीटर में,
सॉरी गलती हो गई भाई, एफ पी बराबर 1/f डायोप्टर जब फोकस दूरी मीटर में हो, सेंटीमीटर में नहीं भाई, यहाँ मीटर में होना चाहिए, मीटर में हो, और जब 100/f है तो ये फोकस दूरी किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से भाई 100/f, एफ का मान -80 कट गया, 10/-8, तो इसकी क्षमता आ जाएगी -1.25 डायोप्टर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो भाई इसमें निकट दृष्टि दोष कह रहा है ना, तो निकट दृष्टि दोष के लिए और सही दृष्टि के लिए कितना होना चाहिए U का मान, -इनफाइनाइट। कहाँ तक देख सकता है वो, 20 मीटर तक देख सकता है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, -20 मीटर। मतलब दोनों दूरियां निगेटिव में रखी जाती हैं। तो यहाँ से हमें एफ का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर v का मान -20 माइनस u का मान -इनफाइनाइट। ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर 1/-20, तो यह बराबर कितना होगा, -20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। कन्फर्म हुआ भाई। यह माइनस से बता रहा है और निकट दृष्टि दोष है, माइनस से बता रहा है और निकट दृष्टि दोष, माइनस से बता रहा है कि अवतल लेंस होगा, और निकट दृष्टि दोष ये बता रहा है कि इसके निवारण के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं, अतः सही दृष्टि के लिए बीस मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। क्षमता पूछ रहा है, जब फोकस दूरी मीटर में है तो इसकी क्षमता कितनी होगी भाई, क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर। तो यहाँ से 1/-f का मान 20, तो -0.05 डायोप्टर। किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, 0.05 डायोप्टर युक्त चश्मे का क्षमता वाला चश्मा प्रयोग करना होगा। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। कह रहा है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो 5 मीटर तक देख सकता है, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। सेम ऐसे ही सवाल है भाई, और ये हम सोच रहे हैं कि आप ट्राई करिए। ठीक भाई, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और आशा करते हैं ये दो जो क्वेश्चंस बताया गया, अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये देखा जाए अगला क्वेश्चन। कह रहा है, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट देख नहीं सकता। मतलब 40 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकता है, ज़्यादा देख सकता है, और 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तुओं को आराम से पढ़ सकता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। यही बात आपको समझना है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो भाई किस प्रकार का दोष है, तो यह तो आपको हमने बता दिया भाई। ये तो आपको कंफर्म हो गया ना कि कौन सा दोष है, क्योंकि वो कह रहा है 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 40 सेंटीमीटर से कम अगर दूरी रहेगा तो वस्तु को नहीं पढ़ सकता, दूर रहेगा तो पढ़ सकता है, और दूर अगर दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष होती है। समझ रहे, दूर दृष्टि दोष का मतलब है दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है।
तो इसमें भी कह रहा है दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो हम बता सकते हैं इस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। इस स्थिति में u का मान कितना रखेंगे? बोलो भाई, -25 सेंटीमीटर ना। और कहाँ तक वो देख सकता है? 40 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु को, दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है। अगर 40 सेंटीमीटर से कम रहेगा नहीं देख सकता। तो जहाँ तक देख सकता है v का मान है, v का मान कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से f का मान निकालना पड़ेगा। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान -40, u का मान -25। तो ये भाई -1/40 लिख सकते हैं और माइनस माइनस प्लस 1/25। कितना लासा लेते हैं भाई? दोनों का लासा ले लेते हैं 200, है कि नहीं भाई? दोनों का लासा कितना हो जाएगा? 200। तो 40 से अगर 200 में भाग कराएंगे तो कितना बचेगा? 5। तो ये -5 हो जाएगा। और 25 से 200 में भाग कराएंगे कितना होगा? 8। तो ये +8 हो जाएगा। तो ये 3 कितना हो जाएगा? 200। 1/f का मान दिखाई दे रहा भाई? हाँ। तो यहाँ से f का मान कितना हो जाएगा? 200/3 सेंटीमीटर। भाग भी करा सकते हो, नहीं तो रहने दो। पॉजिटिव चिन्ह ये बता रहा है कि उत्तल लेंस, और हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। तो उत्तल लेंस युक्त चश्मे की प्रयोग किया जाता है। तो अतः लिख सकते हो, अतः सही दृष्टि के लिए अगर हम भाग करा देते हैं 200 में 3 से, तो हम कितना प्राप्त करेंगे? भाग कराएंगे तो 66.67 सेंटीमीटर लगभग प्राप्त करेंगे। सही दृष्टि के लिए प्लस 66.67 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। क्षमता भी पूछ रहा है ना? तो क्षमता निकालेंगे हम P बराबर 100/f डायोप्टर से। क्यों? क्योंकि जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो P बराबर 100/f होता है, और जब मीटर में होता है तो 1/f होता है, और यहाँ सेंटीमीटर में आया है। तो यहाँ लिख सकते हैं P बराबर 100/f का मान 200/3। तो 3 ऊपर जाएगा 200, और ये 3 हर सेंस में चला जाएगा डायोप्टर। 0 0 कैंसिल, 3/2 बराबर 1.5 डायोप्टर। कितने डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो 1.5 अर्थात 1.5 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस प्रयोग किया जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन।
कह रहा एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी बस पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? देखिए भैया, चश्मा लगा कर पढ़ रहा है ना, यानी बिना चश्मा लगाए तो पढ़ ना पाए भाई। और चश्मा लगा कर पढ़ रहा है तो इसे हम वस्तु की दूरी मान लेते हैं और हम निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी। और वो प्रतिबिंब की दूरी बिना चश्मा लगाए, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी आएगा ना, वो दूरी मनुष्य जब चश्मा नहीं लगाएगा तब उस दूरी पर स्थित वस्तु या पुस्तक को स्पष्ट वो पढ़ सकता है। तो यहाँ फिर से देखिए भाई, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक की दूरी दिया जहां वो पढ़ सकता है, तो u का मान -25 सेंटीमीटर रखा जाएगा, क्योंकि दोनों दूरियां निगेटिव में रखी जाती है। और यहाँ क्षमता कितना दिया है, जबकि कह रहा है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर। तो कह रहा है बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, यानी v का मान निकालना है यहाँ से हम। और v का मान वो होगा जो चश्मा नहीं लगाएगा ना, तब वस्तु को स्पष्ट v का जो मान आएगा उस दूरी पर व्यक्ति बिना चश्मे के ही स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। तो यहाँ से p बराबर दिया है -2 डायोप्टर, तो यहाँ p बराबर हम लिखेंगे 100/f डायोप्टर। 100/f का मान -2 तो जाएगा -50 सेंटीमीटर f का मान। अब लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान -50, 1/v का मान मालूम नहीं, 1/u का मान -25 दिया। माइनस माइनस प्लस, 1/v प्लस 1/25 और इधर है -1/50 प्लस 1/25 बाएं पक्ष में आकर -1/25 हो जाएगा, दाएं पक्ष में बचेगा 1/v। 25-50 का लासा लेंगे तो 50 होगा, 50 से 50 में भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 ही आएगा, -25 से 50 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 कम 2, तो हो जाएगा -1 -2 कितना हो जाएगा भाई, -3 -3/50 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -50/v। तो यहाँ से v का मान लगभग 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। जी v का मान आया है ना, इस दूरी पर स्थित वस्तु या पुस्तक को यदि रखा जाएगा तो व्यक्ति बिना चश्मा लगाए ही पढ़ सकता है। अतः मनुष्य बिना चश्मे के के 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। आज के सेशन में भाई इस चैप्टर से इतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट करके रिवीजन करिए भाई, और ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे और उन्हें भी लगाइए ताकि सफलता आपको 100% हो। आगे के पार्ट में हम विद्युत से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने ले आएंगे जो यूपी बोर्ड 2023-24 के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं वो सब क्वेश्चन जो बताए जाएंगे या जो बता दिया गया है ये सब क्वेश्चन आप रिपीट करते रहेंगे, और जिससे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल से संबंधित आपको कोई भी
डाउट ना रह जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।